नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में जाना कि किस तरीके से भगवान बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को प्रवज्ञा दी और उसे भिक्षु बनाया। और हालांकि राजा शुद्धोधन का इसका दुख हुआ और इसी वजह से उनने आगे नियम बना दिया कि किसी भी बच्चे को भिक्षु बनाने से पहले उसके माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक होगा। और अगर कोई गृहस्थ है तो उसकी पत्नी से का जो अनुमति है वो लेना आवश्यक होगी। आज मैं उससे आगे आपको ले चलता हूँ। यह भी वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसके वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मेरा फिर से आपसे आग्रह है, ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, मैं आगे ले चलता हूँ किस प्रकार राजगृह के ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध ने प्रवज्ञा ग्रहण करवाई। भगवान बुद्ध ने तथागत ने धम्म में आने के लिए सभी के लिए द्वार खोल दिए थे। दोस्तों, तो वीडियो शुरू करता हूँ। राजगृह के पास गृद्धकूट पर्वत के पीछे गांव था, जिसमें लगभग 70 ब्राह्मण परिवार रहते थे। इन लोगों को धम्म दीक्षा देने के उद्देश्य से एक दिन भगवान बुद्ध वहां गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे लोग तथागत की भव्यता, ओजस और यशस्वी पर व्यक्तित्व को देखकर बहुत प्रभावित हुए। वे लोग तथागत के चारों ओर इकट्ठे हो गए। जब भगवान ने उनसे प्रश्न किया कि तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पेशा क्या है, उन्होंने उत्तर दिया, पिछले 30 पीढ़ियों से हम यहीं रहते आए हैं। हमारा पेशा पशुपालन है। उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पूछने पर बताया कि वे ऋतुवेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण और अग्नि देवताओं की पूजा करते हैं। किसी की मृत्यु हो जाने पर सभी इकट्ठे होकर होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह मृत आत्मा ब्रह्मलोक में पैदा हो, ताकि इस प्रकार के पुनर्जन्म न ग्रहण करना पड़े, भव चक्र से मुक्त हो जाए। यह सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, लेकिन यह सही है और सुरक्षित मार्ग नहीं है। इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। यही मार्ग है और ये सही मार्ग है कि बुद्ध का अनुसरण करो और सच्चे श्रमण बन जाओ। ध्यान द्वारा अपने चित्त को वश में कर विकारों से मुक्त हो जाओ और आत्म संयम का अभ्यास कर निर्वाण को प्राप्त करो। तथागत ने आगे कहा, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझकर मान बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि वाले लोगों की कभी सदगति नहीं हो सकती। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सच्चा लाभ प्राप्त हो सकता है। संसार में सभी जगह मृत्यु का वास है। सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। यह सत्य समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है। इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना तथा इसका स्वयं अभ्यास करना ही सच्ची धम्म साधना है। उन 70 ब्राह्मणों ने बुद्ध के वचनों को सुनकर तुरंत बुद्ध शरण जाने की इच्छा प्रकट की। जब भगवान बुद्ध ने उनके निर्णय का स्वागत किया तो उन ब्राह्मणों ने केश काट लिए। वे सच्चे श्रमण बन गए। तब वे सब बिहार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियों और परिवारों की याद सताने लगी, लेकिन उसी समय भारी वर्षा हो गई और आगे की यात्रा वहीं रुक गई। उसी के पास रास्ते में लगभग 10 गृहस्थों के मकान दिखाई दिए। उन्होंने वहां आश्रय पाया, लेकिन उनमें से एक मकान के भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि छत से कई जगह पानी टपक रहा है। इस अवसर पर भगवान बुद्ध ने सभी को कहा, जब तक छत ठीक से छाई न गई हो, उनमें से वर्षा का पानी अंदर घुस ही आता है। इसी प्रकार यदि चित्र को ठीक से संयत नहीं किया गया हो, तो सुरक्षित न किया गया हो, तो इच्छाएं अर्थात काम वासनाएं हमारे संकल्पों में से बनाए मार्ग में बनाते हुए हमारे चित्त में घुस आती हैं। यदि छत ठीक से बनाई गई हो तो उसमें से पानी अंदर नहीं आ सकता। उसी प्रकार चित्त को ठीक से संयत करने से, साधना से ऐसी काम वासनाएं पैदा नहीं हो सकती और न ही वह हमें संकल्प से विचलित कर सकती हैं। उन 70 ब्राह्मणों ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना। हालांकि उन्हें एहसास हो गया था उनके द्वारा इच्छा, जो काम इच्छा है, करना निंदनीय है, लेकिन फिर भी वह अपने संदेह से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर वे आगे बढ़ते गए। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने जमीन पर कुछ सुगंधित पदार्थ पड़ा देखा। भगवान बुद्ध ने उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया
उसके बाद थोड़ी दूर ही कूड़ा कचरा का ढेर दिखाई दिया। बुद्ध ने उसकी दुर्गंध की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और कहा, जो दुशीलों बुरे लोगों की संगति में रहता है उसे वह भी दुशील हो जाता है, जैसे किसी बदबूदार चीज को लेने वाला स्वयं बदबू में हो जाता है, इस बात में निष्कृष्ट हो जाता है और अकारण दुशील वृत्ति का होकर अकुशल कर्म करने का आदी हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमानों की संगत करता है वह भी वैसा ही हो जाता है, जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को लेने वाले के शरीर से सुगंधित आने लगती है, वह धीरे धीरे बुद्धिमान शीलवान हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त होता है और इसी तरह वो सुख और शांति का जीवन जीता है। इस गाथा को सुनकर उन 70 ब्राह्मणों को विश्वास हो गया कि घर लौटकर काम भोग का जीवन व्यतीत करने की इच्छा बहुत गलत है। ऐसे विचारों से पूरी तरह से मुक्त होकर वे सभी आगे बढ़ते हुए बिहार गए। वहां अध्ययन, ध्यान और साधना करके कम ही समय में अरहत्व को प्राप्त हो गए। दोस्तों, उसके बाद भगवान बुद्ध ने उत्तरावती नगर के 500 ब्राह्मणों को भी प्रवज्ञा दिलवाई। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने पहले 70 ब्राह्मणों को, फिर 500 ब्राह्मणों को प्रवज्ञा दिलाई। इस प्रकार उनका संग बढ़ता ही चला गया। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।